अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सारे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम खिची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पिछले 1-2 हफ्ते का हमारा थोड़ा सा वीडियोस का गैप आ गया कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तसलसल को हम बरकरार रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा मौसम से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि ऐसे मौसम में जो ठंडा मौसम होता है तो बहुत सारे लोगों की यंग भी और बूढ़ों की खास तौर पे हाथ पांव की उंगलियां रंग तब्दील करने लगती हैं और इसमें हमें समझ नहीं लगती और हम समझते हैं कि ये सिर्फ शायद सर्दी की वजह से है। अमूमन ये सर्दी की वजह से प्रेसिपिटेट तो होती हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसे मरीजों के अंदर कभी कभी ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं और उन ऑटो एंटीबॉडीज बनने की वजह से जो खून की शरेयानें होती हैं वो पहले ही तंग हुई होती हैं। तो अब जब ठंड लगती है वो खून की शरेयान मजीद सुकड़ती है तो वो ब्लड फ्लो जो खून की रवानी है वो इतनी कम हो जाती है कि उस जो उंगली या पांव के नौखनों के एरिया वाली जगह है उसको वो ब्लड सप्लाई क्योंकि प्रॉपर नहीं दे पाते तो वो नीली होने लगती हैं और काली हो जाती हैं और फिर वो बाद में काटनी भी पड़ सकती हैं। सो हमने समझना ये है कि ये होता क्यों है और फिर अगर ये होता तो हमने क्यों क्या करना क्या है इसके अंदर। याद रखें कि ये इसलिए होता है कि कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बनती हैं जो जब ठंडे मौसम में जाती हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं और क्लॉट बना देती हैं, जिस तरह खून जमना होता है उस तरह कर देती हैं। तो अब जब ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं तो जो छाती के करीब वाला हिस्सा होता है, जिस्म के करीब वाला हिस्सा होता है, वो क्योंकि ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू हाथ और पांव, तो इनके अंदर जब खून आता है तो उसका टेम्परेचर क्योंकि फॉल करता है तो वो हमारे हाथों के अंदर वो जमनी शुरू हो जाती है। अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए जो सबसे आसान और जरूरी बात है वो ये है कि हम हाथों और पांवों को गर्म रखें। इसी तरह नाक की टिप में, कानों के लोब्स में भी ऐसा मसला हो सकता है तो उनको भी कवर करके रखें। ऐसा मफलर लें जो कानों को कवर करके रखें। अगर बाहर हम निकले, खास तौर पे जो मोटरसाइकिल पे हजरात जाते हैं और उनकी उम्र ज्यादा है या छोटे बच्चे हैं तो वो मफलर ऐसा पहने जिसको नोज मास्क भी कहते हैं तो वो उनका नाक भी कवर हो जाए और कान भी कवर हो जाए। हाथों में दस्ताने पहने, जुराबें मोटी पहन के रखें, फिर सर्दी में निकले। ये इन्फेक्शंस की वजह से भी प्रेसिपिटेट करता है। सो अगर आपको छोटी मोटी खांसी बलगम हो रही है, मौसमी आपको नजला जुकाम हो रहा है तो करीबी डॉक्टर को, डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि वो आपका बर वक्त इलाज कर सके, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो भी इस तरह की एंटीबॉडीज बनाती हैं और ऐसा इम्यून सिस्टम को नीचे ऊपर करती है कि उसकी वजह से ये एंटीबॉडीज बनती हैं और फिर हमारे पास मरीज आते हैं। आजकल ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया आज की वीडियो के लिए क्योंकि बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिन बेचारों की हाथ की उंगलियां नीली हुई पड़ी हैं, पांव की उंगलियां नीली हुई पड़ी हैं और उनमें से कुछ बेचारों की तो शायद काटनी पड़ जाए। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब फर्ज करें नीली हो जाती है फिर भी लोग जो है उसको अपनी मर्जी से ऊपर कुछ ट्यूब में, कुछ क्रीम में, पता नहीं क्या क्या लगाई रखते हैं। फिर वो उस तरह हल नहीं होगा, फिर उस पेशेंट को हमें दाखिल करना पड़ता है। एंटीबॉडी लोड को कम करने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, खून पतला करने की दवाइयां देनी पड़ती हैं, खून की शरेयानें खोलने की दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि हम उस जो हाथ या पांव या नाक और ईयर लोब्स जो हैं, जो कान के हिस्से हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। अल्लाह करे कि बिल्कुल बेहतर हो जाए, लेकिन कम से कम ये है कि अगर एरिया डैमेज भी हो गया तो उसको हम एक्सटेंसिव पीछे ना करें। एक और चीज जो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा वो ये है कि अगर इस तरह के मरीजों में नीली उंगलियां, नीले पांव हो जाते हैं और वो बिल्कुल दर्द कर रहे हैं और इस्कीमिक हो जाते हैं तो ये ज़हन में रखें कि फौरी तौर पे उनको काटने की, ये खास तौर पे सर्जन्स के लिए भी मशवरा है मेरा और मरीज और उनके लवाहिकीन के लिए भी है कि ऐसे मरीज की फौरी तौर पे उंगली ना काटी जाए। क्यों? क्योंकि ये जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये काफी हद तक जो एरिया है वो रिकवर कर जाता है। ये शुगर की वजह से पांव काला होना, खराब होना नहीं है। उसके अंदर ये है कि जब डॉक्टर आपको समझता है कि ये शुगर की वजह से हाथ पांव के अंदर जख्म हुआ और उसकी वजह से वो काला हो गया और उसमें इन्फेक्शन हो गई और वो जाया हो गया, तो अगर अब इसको नहीं काटेंगे तो वहां से इन्फेक्शन की जहर फैल के पूरे जिस्म में जाएगी। तो उसके अंदर तो हमें जितनी जल्दी हो सके आज़ा काटना पड़ जाता है। लेकिन जो वेस्कुलाइटिस या जो ये वाली रेनॉल्ड्स की एक्सटेंशन होनी या क्रायोग्लोबुलिनीमिया की वजह से या वेस्कुलाइटिस की वजह से जो इस तरह के मसले होने हैं, उनके अंदर ये याद रखें कि जब हम दवाइयां देते हैं खून की शरेयान खोलने की, इम्यूनिटी को कम करने की, ऑटो एंटीबॉडीज को कम करने की, खून की शरेयानें खोलने की, तो वो काफी हद तक जो हमारा एरिया जो ब्लू होता है वो सही हो जाता है और एंड पे टिप में कुछ रह जाता है जो कि जिसको हम फिर कहते हैं ड्राई गैंग्रीन, और वो कभी कभी उसको भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, वो हिस्सा खुद ब खुद काला होके सुकड़ के गिर जाता है कुछ अरसे बाद। तो ये चीज जरूर जहन में रखें। आजकल के मौसम में सर्जन हजरात के पास क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आती हैं तो उनको भी ये जहन में रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो करीबी किसी अच्छे रोमाटोलॉजिस्ट को, और अगर रोमाटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं तो मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो
डिसाइड करे कि क्या ये वेस्कुलाइटिस तो नहीं है, और अगर वो है तो फिर उस हिसाब से उसका इलाज किया जाए ताकि मैक्सिमम एरिया जो है वो कोशिश करके मरीज के जिस्म का बचाया जा सके। तो होपफुली आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हम इंशाल्लाह मोर जो है आपके पास वीकली वीडियोस लेके आते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपको हम मुफीद मशवरे दे सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।